Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video I will teach you about histology of testes. So सबसे पहले आप देखेंगे कि जो टेस्टिस है उसको हम प्लूरल tes लिखते हैं, लेकिन अगर हम सिंगुलर की बात करें तो इसको टेस्टिकल भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल और सेक्स सेल और गैमीट, एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। क्लियर। तो शेप की बात करें, दिस इज ओवल शेप ऑर्गन। ठीक है, ओवल मतलब अंडाकार शेप होती है इसकी, और ये लोकेट होते हैं स्क्रोटल सैक के अंदर। स्क्रोटल सैक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, क्योंकि टेस्टिस को 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर, सो दैट दे कैन सर्वाइव। ओके, एंड दे आर लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द पेनिस एंड इन फ्रंट ऑफ द एनस। सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले स्क्रोटल वॉल है, क्योंकि स्क्रोटम के अंदर ये पड़े हैं टेस्टिस। ओके, तो उसकी जो टेस्टिस की आउटर लेयर है दैट इज ट्यूनिका वेजिनैलिस। जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है इसकी भी 2 लेयर होती है, एक होती है बाहर की तरफ जिसको बोलते हैं प्राइटल, और दूसरी जो टेस्टिस के कैप्सूल के साथ लगी होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, जिसको हम बोलते हैं विसरल लेयर। ओके, तो टेस्टिस का जो खुद का कैप्सूल है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके अंदर व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है, तभी इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये इनसाइड ऑफ द टेस्टिस को डिवाइड करती है लॉब्यूल्स में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 लॉब्यूल देख पा रहे हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर, सेक्शन के अंदर, लेकिन एक टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर 400 ऐसे लॉब्यूल्स होते हैं, और ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 4 सेमिनिफेरस टोब्यूल्स। तो जो व्हाइट हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इमेज में, that is seminiferous tubule, which is the structural and functional unit of the testis। ओके, जिसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है। सो स्पर्म फॉर्मेशन जैसे ट्यूब्यूल में हुई तो स्पर्म बाहर आएगा थ्रू द डक्ट जिसको कहते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई, और ये आएगा आगे रीड टेस्टिस में। तो रीड टेस्टिस जिस स्पेस में उसको बोलते हैं मेडिस्टेनियम टेस्टिस। ओके, तो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं इसमें आर्टरीज और वेन्स है। आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करेगी टेस्टिस को, वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके जाएगी। क्लियर। तो रीड टेस्टिस में से स्पर्म जो है वो आएगा वासा एफरेंसिया में, देन एपिडिडमस यहाँ पे टेम्परेरली स्टोर होगा। उसके बाद वासा डेफरेंसिस से होता हुआ यूरिथ्रा में जाएगा और पेनिस के थ्रू इसकी इजेकुलेशन होती है। ओके, सो आगे हम बात करें इसकी वेट की, तो 25 ग्राम इसका वेट होता है टेस्टिस का, एंड डायमेंशन है इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर डायमीटर। ईच इज कवर्ड बाय फाइबरस कैप्सूल, जिसको हमने बोला ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्लियर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 200 से 400 वेज शेप इसके अंदर सेक्शन होते हैं, जिसको हम लॉब्यूल्स बोलते हैं, और ईच लॉब्यूल कंटेन 3 to 10 यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपने 1 to 4 की ऑप्शन सिलेक्ट करनी है अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, द पार्टीशन बिटवीन लोब्स and seminiferous tubules both converge in one area near the anal side of each testis to form what is called mediastinum, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया इमेज के अंदर। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करें, टेस्टिस कंटेन जर्म सेल्स दैट डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। डिफरेंशिएट मतलब जब उसको रोल असाइन हो जाता है सेल को, उसने करना क्या है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ विच आर एबल टू मूव, और इसके अंदर फिर भी होते हैं साथ में स्पोर्टिंग सेल जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल, और दूसरे होते हैं लेडिक सेल जो प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो इस इमेज में आप देखें सेक्शन है ये सेमिनिफेरस टोब्यूल का। आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, जर्मिनल एपिथेलियम गिव राइज टू फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, इसमें माइटोसिस डिवीजन होती है, और ये स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस के थ्रू बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनियम है उसमें डिवीजन होकर बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये हैप्लोइड सेल होते हैं, और इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं बाय द डिवीजन कॉल्ड मियोसिस, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। ओके, सो आगे ईच जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे बनेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, तो उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उससे बनेगा स्पर्मेटिड। जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड के साथ जैसे ही फ्लैजेला लगेगा देन स्पर्मेटिड बिकम एबल टू मूव, ठीक है, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। तो बिल्कुल अंदर की साइड में आप फ्लैजेलर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है? तो आपने याद रखना है कि स्पर्मेटोगोनियम में क्या हुई थी, माइटोसिस हुई थी। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुई है, मियोसिस हुई है। ठीक है, तो 2 मियोटिक डिवीजन हुई है, 1 माइटोटिक डिवीजन हुई है। और अगर क्वेश्चन आए कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल स्पर्म कितने बने, तो आंसर विल बी 4। ओके, और एक सेकेंडरी से बनते हैं 2। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करें, जैसे आप देख पा रहे हैं इसी स्ट्रक्चर में कि काफी सारे सेमेनिफेरस टोब्यूल्स में बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो सेल वहां पे जो पड़े हैं दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। ठीक है, दीज सेल्स आर इरेगुलर इन शेप एंड दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? Leydig cells are irregularly shaped and commonly have more than one nucleus. Frequently they contain fat droplet. फैट मतलब जिसको चर्बी बोलते हैं हम। ठीक है, तो फैट की ड्रॉपलेट्स हैं। पिगमेंट मतलब एक तरह की डाइज होती हैं, कलर होते हैं एक तरह के। पिगमेंट ग्रैन्यूल्स हैं इसके अंदर एंड सम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं। द लेडिक सेल्स वेरी ग्रेटली इन नंबर, नंबर इसका वेरिएबल होता है। एंड अपीयरेंस अमंग द वेरियस एनिमल स्पीसीज, अपीयरेंस भी इसकी वेरी करती है अलग अलग स्पीसीज में। दे आर सराउंडेड बाय न्यूमरस ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, जैसे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एज वेल एज द नर्व फाइबर्स। एम्ब्रियोनिक डिफरेंशिएशन ऑफ प्रिमिटिव इन डिफरेंट गोनेड्स, गोनेड हम टेस्टस एंड ओवरी को बोलते हैं। ओके, इनटू either testes or the ovaries is determined by the presence or absence of gene carried on Y chromosome। तो Y क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर है। ठीक है, अगर XX होगा तो वो फीमेल होती है और XY होगा तो वो मेल होता है। क्लियर? सो टेस्टोस्टेरोन एंड इट्स पोटेंट डेरिवेटिव डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, मतलब जो सिंथेटिक इसका डेरिवेटिव उसको नाम दिया गया डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, play key role in the formation of male genitalia in the fetus during the first trimester of gestation। तो gestation होता है 9 मंथ का पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेप्शन टू डिलीवरी। ओके, तो इस पीरियड में जो पहली स्टेज, पहला ट्राइमेस्टर होता है, पहले 3 महीने, तो उसी के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है मेल का वो बन जाता है। ठीक है, जिसमें पेनिस, स्क्रोटम वगैरह सब स्ट्रक्चर आती हैं। तो ये तभी बनता है अगर टेस्टोस्टेरोन है। क्लियर? आगे हम बात करें, टेस्टस आर फॉर्म्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग 7th मंथ। मतलब जब तक जो बेबी है, जो बॉय है, वो यूट्रस के अंदर है और 7th मंथ होता है, तो 7th मंथ में उसके टेस्टस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आते हैं। ओके, और उसको स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन दैट इज मेल सेक्स हार्मोन। About 2% ऑफ द न्यू बॉर्न बॉयज हैव अनडिसेंडेड टेस्टिस, मतलब उसके जो टेस्टिस होते हैं 2% बॉयज में ऐसे केस में होते हैं, तो वो उनके जो टेस्टिस हैं वो कैविटी के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर डिसेंड नहीं होते स्क्रोटम में। ठीक है, बट दिस कंडीशन ऑफन करेक्ट इटसेल्फ, अपने आप ठीक हो जाती है बाय द एज ऑफ 3 मंथ आफ्टर डिलीवरी। द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय द फीटल टेस्टिस इज स्टिमुलेटेड बाय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको बोलते हैं HCG। ठीक है, इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूरिन में HCG का होना इंडिकेट करता है कि शी इज प्रेग्नेंट। ओके, एंड HCG इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। क्लियर? प्लेसेंटा क्या है? द कनेक्शन बिटवीन नेवल ऑफ द डेवलपिंग बेबी एंड द मदर। ठीक है, जिसके थ्रू उसको खाना मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू, और जो बच्चे की एक्सक्रीशन होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर आती हैं।
विद इन अ फ्यू वीक्स फॉलोइंग बर्थ टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीशन सीजर्स, मतलब बर्थ के कुछ देर बाद टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। एंड द सेल्स विद इन द टेस्ट रिमेन अंडर डेवलप, मतलब उसके बाद डेवलपमेंट नहीं होती ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा एंटर करता है एडोलेसेंट एज के अंदर, तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बेस पे प्रेजेंट है ब्रेन के, स्टिमुलेट करती है डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू एंड टेस्टिस बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड एंड्रोजन्स। ठीक है, तो इसके दौरान क्या होगा, एडोलेसेंट एज में स्पर्म और जो टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस एंड इट्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने जाना कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, और साथ में आपने जाना टेस्टिस की एनाटॉमी के बारे में। ओके, सो stay tuned with my channel for the new videos on the next upcoming topics. Thanks a lot.